हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार जीविका। ठीक है, बिहार जीविका की आप लोग तैयारी करते होंगे। ठीक है, बिहार जीविका की तैयारी करते होंगे। आप लोग का सेशन जो है अब ज्यादा दिन नहीं रहा है। ठीक है, आपका सिर्फ 1 महीना रहा है। 1 महीना में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे। आपका 8 बजे शाम में 8 बजे शाम में डेली एक वीडियो आप लोग का अपलोड होता है बिहार जीविका का। उसको आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त होंगे सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की जो संख्या होती है वो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, कितना है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे 8 हो जाएगा। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए कितना मिनट लगता है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है वो आपका धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये आप लोग का हो जाएगा 8.3 मिनट। ठीक है, 8.3 मिनट का समय लगता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अंतरिक्ष में कुल जो है आपका कितने तारामंडल है, ये आप लोग का हो जाएगा 8 पर 9 तारामंडल। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, सौर परमाणु का खोज किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे। सौर परमाणु का खोज किसने किया था। तो सौर परमाणु का जो खोज किया था वो आपका होगा कॉपरनिक्स। कौन किए थे, कॉपरनिक्स होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न, यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग का कि किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, चलिए बताइए आप लोग, किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। तो आप लोग का हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। शुक्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल होगा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो आपका होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम लोग यहाँ पे शाम का तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये आप लोग का हो जाएगा शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए इसका आंसर। यूरोपवास किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। यूरोपवास किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में हम लोग करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ए को ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह जो है वो आप लोग का हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो आप लोग का हो जाएगा मोर। क्या होगा जी, सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, मोर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। मोर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। हरित क्रांति के जो जनक है वो आप लोग को कौन कहलाते हैं। तो आपका होगा नॉर्मन बोरनॉल, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। चलिए बताइएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है आप लोग का चाय का उत्पादन होता है, ये आप लोग का हो जाएगा असम। ठीक है, असम में जो है चाय का उत्पादन सबसे अधिक होती है। आप सभी लोग का अगला सवाल होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आपका होगा जिनेवा में। कहाँ पे होगा जी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिनेवा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था, तो आपका होगा 1764 में। कब हुआ था, तो 1764, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आप लोग का अगला सवाल, प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होती है। तो प्राकृतिक जो रबड़ है सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होती है, तो आप लोग का हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होता है, तो केरल को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
कि हीलियम गैस का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है। हीलियम गैस का जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो होता है आपका गुब्बारे, क्या चीज में, तो गुब्बारे या क्रोजेनिक उपकरण में। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला सवाल होगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो भारत में जो है आपका कृषि जनगणना जो होती है वो होती है आपका 5 वर्ष के अंतराल पे। कितने वर्ष के अंतराल पे, तो 5 वर्ष के अंतराल पे होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है वो आपका होगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग का जो अगला नंबर प्रश्न होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप लोग का हो जाएगा एशिया शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा अगला नंबर प्रश्न जो होगा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी की सर्वप्रथम कब अपनाया गया था। ये आप लोग का हो जाएगा 1977 में। कब अपनाया गया था, तो 1977 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1977 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग का अगला जो सवाल होगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा गरीबी हटाना। क्या होगा जी, तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, गरीबी हटाना, ठीक है। गरीबी हटाना होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाते हैं। तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग करते हैं वो आपका भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। किसको मापने के लिए, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पे आप लोग का अगला जो सवाल होगा, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपका होगा जापानी भाषा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जापानी भाषा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किस प्राकृतिक, आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग का देखिएगा अगला नंबर जो प्रश्न होगा कि प्राथमिक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। देखिएगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये आपका 2009 से 10 के बीच में। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे एक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया था, तो 2009-10 में, ये ध्यान रखेंगे, सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग का देखिएगा अगला नंबर जो प्रश्न होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे। कार्ल मार्क्स जो है एक कौन से देश के निवासी थे, सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो आपका जापान जर्मनी के थे। कहाँ के थे जी, तो सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे, जर्मनी होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सारे विद्यार्थी जी इसी प्रकार से कमेंट कीजिए फटाफट। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आप लोग का होगा 2 सेकंड से कम। 2 सेकंड से कम होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2 सेकंड से कम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है, आप लोग कमेंट कीजिए। डायमंड रिंग की घटना जो है कब होती है, तो आप लोग का होगा सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण के दिन होती है, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। चलिए बताइएगा ग्राहक क्या है, ग्राहक ग्राहक क्या है, तो ग्राहक जो होती है वो आपका ऐसे आकर्षमिक पिंड दो टिमटिमाते नहीं है, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइएगा आप लोग यहाँ पे है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे, आपका होगा नेपच्यून। नेपच्यून को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा, ठीक है। नेपच्यून को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा जी सारे विद्यार्थी जी, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि ऊर्जा मेचर अथवा विंग बियर का प्रकार क्या है।
तो ऊर्जा मेचर अथवा बिंग बियर का प्रकार जो है वो आपका होगा नक्षत्र मंगल। नक्षत्र मंगल होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नक्षत्र मंगल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाते कितने दिनों में लगता है। तो आपका वो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिनों लेता है, तो आपका वो 27.3 दिन, 27.3 दिन का समय लगता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, ठीक है। चलिए बताइए, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर किस ग्रह में स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर किस ग्रह में स्थित है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे एक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में।